नमस्कार दोस्तों, आप सभी का मेरे YouTube चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करेंगे कन्या राशिफल के बारे में। दोस्तों, हीरा से भी कीमती है इस नाम की नारी। दोस्तों, आज आपके जीवन के बहुत ही महत्वपूर्ण विषय के बारे में बात करने वाले हैं हम। दोस्तों, एक ऐसी कन्या है, एक ऐसी नारी है जो आपके जीवन में हीरा से भी कीमती है, लेकिन आप उन्हें पहचान नहीं पा रहे हैं और आप उन्हें उसका जो असली हक, जिसका हकदार है, वह हक नहीं दे रहे हैं, उसका वैल्यू नहीं कर रहे हैं आप। ये हीरा से भी कीमती है, जैसे ही आपके जीवन में आएगी आपका ज़िंदगी बदल कर रख देगी, या आपके जीवन में आई है तो जीवन आने के बाद आपका ज़िंदगी बदल गया है। तो दोस्तों, विस्तार से बात करेंगे ताकि आपको समझ में आए। तो दोस्तों, पहले आप लोग से एक रिक्वेस्ट है, एक विनती है कि वीडियो को ध्यान से देखना है और बातों को ध्यान से समझना है, तभी आप वीडियो की पूरा लाभ ले पाएंगे। इसके आने के बाद से आपका ज़िंदगी में आपको हर क्षेत्र में काफ़ी साथ मिलेगा, काफ़ी तरक्की मिलेगा, और आपको कैसे पहचानना है उस नारी को, उसका भी उपाय बताऊंगा, और कौन कौन से सरल उपाय करेंगे जिससे आपके जीवन में चार चांद लगने वाले हैं, और जो छोटी मोटी दिक्कतें भी आने वाली है वह दिक्कतें भी नहीं आएगी। लेकिन जीवन में बस एक दो आपको सावधानियां बरतनी है, एक दो गलतियां नहीं करनी है। अगर गलतियां वह करेंगे तो आपको बहुत नुकसान हो सकता है। तो बहुत ही सरल गलतियां करने से मना करूंगा, वह गलतियां आपको नहीं करनी है और अपने जीवन में काफ़ी तरक्की होगा अगर गलतियां नहीं करेंगे तो। और एक दो बहुत ही महत्वपूर्ण और सरल उपाय बताऊंगा जो आप आसानी से कर सकते हैं। अगर वह प्रयोग करेंगे तो जीवन की सारी समस्या आपका समाप्त हो जाएगा। आज से आपका जितनी भी समस्या है, सारी समस्या का उपाय मैं वीडियो के अंत में देने वाला हूं, और उस कन्या को, उस नारी को कैसे पहचानेंगे वह भी वीडियो के अंत में बताने वाला हूं, और कौन कौन सी गलती नहीं करना है यह भी मैं बताने वाला हूं। तो वीडियो को ध्यान से देखना है और बातों को ध्यान से समझना है। दोस्तों, कुछ लोगों का कमेंट आता है, गुरुजी आप बताएं, मैं वह प्रक्रिया की, लेकिन जितना लाभ बताए उतना लाभ नहीं हुआ। तो दोस्तों, आप लोग को बता दूं कि मैं जितना बोलता हूं उससे अधिक लाभ आपको होगा, ये मेरा गारंटी है। मैं कभी भी गलत भविष्यवाणी नहीं करता हूं, लेकिन आपको उसके पहले जो उपाय बताऊंगा उसे ध्यान से सुनकर समझकर वह उपाय करने होंगे। जितना होता है उससे कम ही बोलता हूं, उससे अधिक आपको लाभ मिलेगा अगर जो मैं बताऊंगा वह सावधानियां बरतेंगे, वह गलतियां नहीं करेंगे और वह उपाय करेंगे तो दोस्तों, आपके जीवन की जो भी समस्या है, सारी समस्या का उपाय मैं वीडियो के अंत में बताऊंगा। लेकिन अगर फिर भी आपका कोई पर्सनली सवाल रहे जो पब्लिकली कमेंट में नहीं लिखना चाहें, तो मेरा फेसबुक पेज है राशिफल सूचना के नाम पर, वहाँ पर मुझे आप फॉलो करके मैसेज कर सकते हैं। मैं लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर दे दूंगा। मैं वहाँ पर भी आपके सारी समस्याओं का समाधान का उपाय अवश्य बताता रहता हूँ। दोस्तों, वीडियो को विस्तार से बात करते हैं ताकि आपको समझ में आए। उससे पहले आप लोग से विनती है, अगर आप लोग ईश्वर को मानते हैं तो एक बार कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखें, और एक बार प्रेम से इस वीडियो को लाइक कर दें। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि ऐसे ही जानकारी वाले वीडियो आपको रोजाना देखने को मिले। दोस्तों, आप बात करते हैं सबसे पहले उस नारी के बारे में जिस नारी को आपके जीवन में आने के बाद से काफ़ी तरक्की मिलने वाला है। या अगर आपके जीवन में नारी आ गई है तब भी उसका आपको कदर करना है, उसका वैल्यू समझना है, क्योंकि वह नारी आपके जीवन में आने के बाद काफ़ी जीवन में तरक्की आई है और आपका ज़िंदगी बदल गया है। अगर वह नारी आपके जीवन से जाएगी तो फिर से आपको दिक्कतों का सामना काफ़ी करना पड़ सकता है। इस बात का विशेष ध्यान देने की जरूरत है। दोस्तों, ऐसे औरत घर की लक्ष्मी होती है। तो दोस्तों, अगर आप विवाहित व्यक्ति हैं तो आपके अगर विवाह होने के बाद से आपके जीवन में अगर काफ़ी तरक्की आना शुरू हुआ है, पहले आप बहुत गरीब थे, लेकिन विवाह होने के बाद से आपकी ज़िंदगी में एक से एक नई उपलब्धि हासिल होने लगा, ज़िंदगी में तरक्की करने लगे, आप गाड़ी घोड़ा वाहन प्रॉपर्टी सब कुछ खरीदने लगे, तो समझ आइए आपकी पत्नी ही वह औरत है। और जिसकी शादी नहीं हुआ उसके बारे में भी बात करेंगे। सबसे पहले पत्नी के बारे में समझ लीजिए। अगर पत्नी आपके जीवन में आई है, विवाह हुआ है, और तब आपके जीवन में अगर ऐसा तरक्की आ रहा है, आपको काफ़ी तरक्की कर रहे हैं, तो समझ आइए आपका पत्नी ही वह नारी है जिसके कारण से आपके जीवन में काफ़ी तरक्की आ रहा है। उसका काफ़ी कदर करना चाहिए, काफ़ी वैल्यू समझना चाहिए। लेकिन कुछ लोग क्या करता है, औरत को पैर का जूती समझता है और थोड़ा सा काटना शुरू किया, उतार के फेंक देते हैं। लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है दोस्तों। कन्या प्रधान राशि होता है कन्या राशिफल वाला, इसका जो व्यक्तित्व करता है वो कन्या ही होती है। अगर और 12 राशि में से सबसे महत्वपूर्ण राशिफल होता है कन्या राशिफल, जिसके ऊपर लक्ष्मी माँ का विशेष कृपा रहता है। अगर आप अच्छाई करेंगे तो आपके ऊपर धन की वर्षा होगी और दिक्कतों का सामना नहीं करना पड़ेगा। लेकिन अगर आप गलती करेंगे तो कन्या राशि के कारण से आपका लक्ष्मी माँ रुष्ट हो सकती है और आपके जीवन में काफ़ी दिक्कतें आ सकती है, धन संबंधित दिक्कतें आ सकती है, कारोबार में अड़चनें आ सकती है और काफ़ी मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है। इसलिए कन्या घर की लक्ष्मी होता है और लक्ष्मी को नाराज करेंगे तो दिक्कतें आ सकती है। इसलिए औरत का सम्मान करना आज से ही शुरू कर दीजिए, और अगर सम्मान नहीं कर सकते हैं तो कम से कम अपमान करना आज से ही बंद कर दें। उसके अपशब्द ना बोलें, दुर्व्यवहार ना करें,
चाहे वह नारी कन्या आपकी माँ हो सकती है, बहन हो सकती है, पत्नी हो सकती है, बेटी हो सकती है, या समाज को ही कोई स्त्री क्यों ना हो, चाहे आपकी प्रेमिका ही क्यों ना हो, किसी भी स्त्री का अपमान नहीं करें, नहीं तो आपको काफ़ी नुकसान उठाना पड़ सकता है अपने जीवन में। इस बात का विशेष ध्यान देना है। दोस्तों, अगर आपकी विवाहित व्यक्ति नहीं है, अगर आप सिंगल हैं, तो इस समय राजयोग का निर्माण हो रहा है, जिसके कारण से आपके जीवन में नया प्रेम भी आने की संभावनाएं बन रही है। इस समय आपका ऐसा योग बन रहा है, कहीं रिश्तेदार के यहाँ पर जाएंगे तो कोई कन्या से आपको वहाँ पर प्रेम हो सकता है, किसी कन्या आपको नहीं मिल सकती है। और अगर आप उन्हें प्रस्ताव रखेंगे, इजहार करेंगे, तो आपका प्रपोजल को भी अवश्य वो स्वीकार करेगी। तो दोस्तों, अगर ऐसा कन्या आता है तो आपके जीवन में तरक्की होने वाला है। कन्या जैसे ही इस समय आपके जीवन में कोई कन्या आ जाएगी, आपके जीवन में काफ़ी तरक्की होगा, आपके जीवन में निखार आने वाला होगा, और आपके जीवन में आप कार्य क्षेत्र में आप अधिक सफलता प्राप्त करेंगे। और अगर आप नौकरी के लिए लंबे समय से तैयारी कर रहे हैं, तो ये कन्या आने के बाद से उसमें भी आपको अधिक सफलता मिल सकता है। नौकरी के क्षेत्र में आपको चमत्कार साबित हो सकता है, आपके लिए आपको मिठाई बांटना पड़ सकता है। दोस्तों, अगर कोई ऐसा कन्या आती है जो अपने आप से ज़्यादा आपको महत्व देती है, अपना दुख सुख में भी आपको साथ देती है, तो समझ जाइए वह कन्या आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है, हीरा से भी कीमती है। ऐसे कन्या नहीं मिलती है। आज के समय में, आज के दौर में ऐसा कन्या आपको मिल रही है जो अपने आप से अधिक महत्व आपको दे रही है। अपने आधा पेट खाएगी, आपको पूरा खाना खिलाएगी, और आपका सम्मान कर रही है, आपका कभी भी अपमान नहीं करती है, आपका सम्मान करती है, आप जो बोलते हैं वह मानती है। तो ऐसा कन्या हीरा से भी कीमती है। इसका अपमान कभी ना करें, इसका कदर करें, आपके जीवन के लिए काफ़ी लाभदायक हो सकती है। और दोस्तों, इस समय जिसके भी जीवन में, सिंगल व्यक्ति के जीवन में प्रेम आने वाला है, नया कन्या आएगी, उसके लिए हीरा से भी कीमती होने वाला है। आपके जीवन में बहुत तरक्की आएगा। कुछ विवाहित व्यक्ति हैं, उसके जीवन में इसमें कार्य क्षेत्र की जगह पर या कहीं नौकरी या सर्विस करते हैं, वहाँ पर किसी कन्या से प्रेम हो सकता है। वह कन्या आने के बाद से आपके जीवन में काफ़ी बदलाव आएगा, काफ़ी तरक्की भी आएगा, आपको धन भी आने की संभावनाएं दिख सकती है, और आपको मानसिक तनाव भी शांत रहेगा, काफ़ी खुशियां भी मिलने वाला है। लेकिन फिर भी अगर आप विवाहित व्यक्ति हैं तो ऐसा होता है तो इस बात को घर से बाहर ही रखें, घर तक ना लाएं, नहीं तो घर में क्लेश होने की संभावनाएं हो सकती है। ऐसे अज्ञात कन्याओं से दूरी रहने का सलाह दी जाती है विवाहित व्यक्ति के लिए। लेकिन फिर भी अगर कोई कन्या ऐसे आती है तो आपके जीवन में काफ़ी तरक्की होने वाली है, और आपके जीवन में लक्ष्मी आने वाली है, और आपके जीवन में धन संबंधित समृद्धि भी लेकर आने वाली है। आपको काफ़ी तरक्की मिलने वाला है। ये समय का गोचर बहुत अच्छा बन रहा है। इस समय शुक्र ग्रह काफ़ी मजबूत है, जिसके कारण से आपके जीवन में कन्या आने की पूरी संभावनाएं दिख रही है, और आपके लिए हीरा से भी कीमती हो सकती है वह। लेकिन दोस्तों, अगर विवाहित व्यक्ति हैं तो अज्ञात कन्याओं से फिर भी आपको दूरी बनाकर रखना आवश्यक है। मैं जानता हूं दोस्तों, इस समय आपको पिछले समय से बहुत सारी अड़चनों का सामना करना पड़ रहा है। आप जो कमाते हैं, जितना मेहनत करते हैं उतना फल नहीं मिल पा रहा है, और जितना भी कमाते हैं उससे आपको अधिक तो कोई विघ्न बाधाएं में खर्च हो जा रहा है, पैसा व्यर्थ में चले जा रहा है। पहले पुराने समय को ध्यान से देखें तो आप अच्छी कमाई किए हैं, लेकिन अभी 2-3 साल से काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है आपको। रोजगार में तरक्की नहीं हो रहा है। जो भी रोजगार शुरुआत करना चाहते हैं या कोई व्यापार शुरुआत करना चाह रहे हैं या शुरुआत की हैं, तो उसमें काफ़ी सारे बाधाएं विघ्न आ रही है, व्यर्थ का खर्चा हो रहा है आपको। तो इस समय आपके जीवन में कन्या आएगी और आपका जीवन बदल जाएगा। दोस्तों, इस समय अगर आपके जीवन में कोई कन्या आती है तो उसे अस्वीकार ना करें, स्वीकार अवश्य करें। और दोस्तों, एक बात का विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है, इस समय आपको रूप पर नहीं जाना है। किसी भी कन्या को आप रूप के कारण अपमान ना करें, रूप को ध्यान ना दें। वह आपके जीवन में, अगर आप सिंगल व्यक्ति हैं तो आपके जीवन में जैसे ही कन्या आएगी आपका जीवन बदल जाएगा। कुछ व्यक्ति का विवाह होने वाला है, विवाह होते ही जीवन में सुख समृद्धि साथ में आएगी, और विवाह होते ही किस्मत बदलने वाला है। आपके विवाह होते ही आपको जीवन में तरक्की मिलेगा, नौकरी मिलेगा, कारोबार में वृद्धि होगा, पैसा भी होगा, धन संबंधित भी काफ़ी वृद्धि होने की संभावनाएं दिख रही है। आप घर और प्रॉपर्टी भी खरीद सकते हैं। इस समय कन्या राशि के जीवन में जो भी कन्या आएगी काफ़ी तरक्की देने वाला है, लक्ष्मी बनकर आएगी। तो इस समय कोई रूप के कारण किसी कन्या का अपमान ना करें, अस्वीकार ना करें। इसमें स्वीकार करना आपके लिए जीवन की बहुत बड़ी उपलब्धि हासिल हो सकता है। सबसे अगर इसमें किसी कन्या का अपमान कर देंगे, कन्या को इग्नोर कर देंगे, तो जीवन की सबसे बड़ी गलती हो सकती है आपकी। दोस्तों, आपके जीवन में लंबे समय से जो समस्याएं चली आ रही है, धन की समस्याएं चली आ रही है, कर्ज का समस्याएं चली आ रही है, विवाह नहीं हो रही है, तो पहले जो गलतियां कर रहे हैं उस गलतियों के उपाय के बारे में बात कर लेते हैं। वह गलतियां कौन कौन सी नहीं करनी है, कौन कौन सी सावधानी रखनी है, उसके बारे में बात कर लेते हैं। फिर बात करेंगे आपको इसमें कौन कौन सी सरल उपाय करना चाहिए सारी समस्याओं का समाधान के लिए। तो दोस्तों, सबसे पहले इसमें गलती आपको ये करना है, किसी भी कन्या का इसमें अपमान नहीं करना है। आप शब्द ना बोलें, दुर्व्यवहार ना करें, हो सके तो आज से ही सम्मान करना शुरू कर दीजिए। दूसरा सावधानी ये बरतना है, कोई भी कन्या इस समय आपके जीवन में आना चाहे तो कन्या को इग्नोर ना करें, स्वीकार करना ही आपके लिए फायदेमंद साबित होगा। दूसरी बात,
तीसरी बात आपको ये इसमें ध्यान देना है कि धन की जो दिक्कतें आ रही है, कारोबार में जो अड़चने आ रही है, तो उसके लिए आपको सूर्यास्त होने के बाद, चाहे आप घर में काम करे, कोई लेबर ही क्यों ना हो या कोई अन्य व्यक्ति क्यों ना हो, सूर्यास्त के बाद किसी को रुपया धन ना दें। सांझ देने के बाद रुपया धन किसी को ना दें। ऐसा करते हैं मतलब लक्ष्मी माँ को घर से विदा कर रहे हैं, लक्ष्मी माँ रुष्ट होती है, ऐसा नहीं करना है। सूर्यास्त होने के बाद घर से किसी को हल्दी, नमक, सरसों तेल नहीं देना है, साफ मना करना है, नहीं तो नुकसान हो सकता है। सूर्यास्त होने के बाद दूध भी किसी को नहीं देना है। दूध गुरु का कारक होता है, अगर देते हैं तो गुरु रुष्ट होता है, इस बात का विशेष ध्यान देना है आपको। अगर आप दुकान करते हैं, दूध का कारोबार करते हैं तो अलग सी बात है, फिर भी दे सकते हैं, फिर भी कोशिश करें सूर्यास्त के पहले ही दे दें तो बेहतर रहेगा। अगर सूर्यास्त के बाद भी देते हैं, अगर कारोबार करते हैं, धंधा करते हैं तो कोई बात नहीं है, लेकिन ऐसे कोई उधार मांगने आए तो दूध भी नहीं देना है और लहसुन प्याज का लेन देन नहीं करना है, लेना भी नहीं है सूर्यास्त के बाद, इस बात का भी विशेष ध्यान देना है। नहीं तो आपको काम में, कारोबार में काफ़ी अड़चने आएगी, काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है, घर में क्लेश होगा, घर में आपसी मतभेद होगा, घर में सुखी शांति नहीं रह पाएंगे, इस बात का विशेष ध्यान देना है। ये सावधानी बरतने की जरूरत है। अगला सावधानी आपको इस समय ये बरतना है कि घर में कोई योजना बना रहे हैं या कोई नई प्रॉपर्टी खरीदने के बारे में विचार कर रहे हैं या घर में किसी का विवाह के बारे में, रिश्ते की बात कर रहे हैं या कोई नई योजना या कोई आपको कारोबार की शुरुआत करनी है, तो अपने योजना के बारे में घर के बाहर किसी को ना बताएं, नहीं तो आपको असफल होने की संभावनाएं बहुत बढ़ सकती है, सफल होने की संभावनाएं बिल्कुल कम हो सकती है। अगर विवाह के लिए रिश्ते की बात कर रहे हैं तो जब तक आवश्यक ना हो किसी को ना बताएं, खास करके अपने आसपास के लोगों को तो बताएं ही नहीं, आपका नुकसान कर सकता है और आपको सफल होने की संभावनाएं बिल्कुल कम हो जाएगी। नहीं तो आप ध्यान दे करके देख लें, आप अगर पुराने समय में कोई योजना बनाए हैं या किसी रिश्ते की बात कर रहे हैं, अगर घर के आसपास बताए हैं तो वह रिश्ता तय होने में काफ़ी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा होगा, हो ना हो वह रिश्ता असफल हो गया होगा, तय भी नहीं हुआ होगा। इस बात का विशेष ध्यान देना है। अपना गुप्त योजना को किसी के साथ साझा ना करें, अति आवश्यक हो, कोई खास हो तभी साझा करें, ये बात को विशेष ध्यान देने की जरूरत है आपको। और अगला विशेष ध्यान देने की जरूरत यह है, घर में कोई आपसी मतभेद हो या कोई क्लेश हो या कोई लड़ाई हो तो इस बात को घर तक ही रखें, इस बात को घर के बाहर ना फैलाएं, नहीं तो आपको दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है, समाज से आपको नुकसान ही होगा। और अगर आपको कोई भड़काता है आपके पत्नी के बारे में या बच्चे के बारे में तो आप घर में डांट सकते हैं, तो घर में ही, घर तक ही बात को सीमित रखें, घर से बाहर इस बात को नहीं जाना चाहिए, नहीं तो उससे भी आपको नुकसान होने की संभावनाएं बढ़ेगी। अब दोस्तों आपके जीवन में कुछ समस्याओं का समाधान के उपाय के बारे में बात कर लेते हैं। दोस्तों अगर किसी का विवाह में लंबे समय से दिक्कतें आ रही है, रिश्ते तय नहीं हो रहे हैं, रिश्ते नहीं आ रहे हैं, तो उसके लिए महादेव और पार्वती का मूर्ति का एक साथ पूजा करेंगे तो जल्दी ही विवाह संपन्न होगा। और अगर आपके घर के आसपास मंदिर नहीं है तो घर के अंदर भी आप फोटो या मूर्ति रख सकते हैं, लेकिन ध्यान देना है महादेव और पार्वती का एक साथ मूर्ति या फोटो हो उसका पूजा करें, विशेष लाभ होगा। अगर आप स्त्री हैं और आपको विवाह की लंबे समय से दिक्कतें आ रही है, रिश्ते नहीं आ रहे हैं, तय नहीं हो रहे हैं, रिश्ते आते हैं दोबारा लौट कर नहीं आ रहे हैं, तो आपको विधिवत 16 सोमवारी का व्रत रखना चाहिए। इससे जल्दी ही विवाह संपन्न होगा और अच्छा वर भी मिलेगा। आप चाहें तो पन्ना रत्न भी धारण कर सकते हैं, उससे भी विवाह जल्दी हो जाएगी। अगर आपको नौकरी के क्षेत्र में दिक्कतें आ रही है, नौकरी में काफ़ी दिक्कतें आ रही है, आपको अड़चने आ रही है बार बार, तो उसके लिए आपको श्री गणेश जी का पूजा अर्चना करना चाहिए और घर में लक्ष्मी और गणेश का एक साथ मूर्ति रखना चाहिए, उसका पूजा करेंगे तो नौकरी और कारोबार में काफ़ी लाभ मिलेगा आपको। और अगर आप नौकरी की लंबे समय से तैयारी कर रहे हैं लेकिन बार बार असफल हो जा रहे हैं, तो उसके लिए आपको जब भी कोई परीक्षाएं देने जाएंगे या परीक्षा का परिणाम आने वाला है उसको सुनने जाएंगे, तो घर से आपको ओम श्री गणेशाय नमः का बोल के निकलना है। ऐसा घर से निकलते समय, कदम बाहर रखते समय ओम श्री गणेशाय नमः का नाम लेना है। और सुबह नहा धो करके अगर सूरज को जल चढ़ाएंगे, जल अर्पित करेंगे सूर्य देवता को, तो काफ़ी लाभ होगा। सूर्य नौकरी का कारक माना गया है, इसलिए अगर सूर्य देवता को पूजा करेंगे तो काफ़ी लाभ होगा और नौकरी भी लगने की जल्दी संभावनाएं बनी रहेगी। तो परीक्षाएं देने जाएं तो कोशिश करें सुबह नहा धो करके सूर्य को जल अर्पित करें, पूरब दिशा की तरफ मुँह करके, जल्दी ही आपको नौकरी लगने की संभावनाएं बढ़ेगी। अब दोस्तों बात करते हैं, अगर आपके जीवन में धन संबंधित दिक्कतें आ रही है, आपको कहीं से पैसे अटक गए, कोई कर्ज वापस नहीं कर रहा है, तो उसके लिए आपको आज से जितना रोटी रात में खाते हैं 1 रोटी कम कर देना है और पक्षियों को दाना खिलाएंगे, तो कर्ज से संबंधित जो भी समस्या है उससे आपको छुटकारा मिल जाएगा। कोई आपका कर्ज ले लिया है वापस नहीं कर रहा है, या आप किसी से कर्ज लिया है वापस नहीं कर पा रहे हैं, तो उसमें काफ़ी लाभ होगा और धन की जो फालतू व्यर्थ खर्च हो रहा है उससे आप बच सकते हैं। और दोस्तों अगर आपको जीवन में क्लेश आ रही है, जीवन में बहुत सारी अड़चनें आती रहती है, लगातार कोई ना कोई दिक्कतों से घिरे रहते हैं, तो आपको शनिवार और मंगलवार को पीपल का पेड़ में जल अर्पित करना चाहिए सूर्य उदय होने से पहले नहा धो करके। अगर सक्षम है हो सके तो शाम के समय वहाँ पर सरसों का दीप भी जलाएं,
काफ़ी लाभ होगा। दोस्तों अगर आप शत्रु से परेशान है, शत्रु से आपको काम में बाधाएं आ रही है, अड़चन आ रही है, आपको शत्रु से भय बना हुआ रहता है, तो आपको दुर्गा चालीसा का पाठ करना चाहिए। आप चाहें तो शनिवार और मंगलवार को हनुमान चालीसा का पाठ करेंगे, तभी आपको शत्रु से मुक्ति मिल जाएगा और दिक्कतों का सामना समाप्त हो जाएगा आपको। दोस्तों एक उपाय बहुत सरल उपाय है, जिंदगी के सारी समस्याओं का समाधान उससे मिल सकता है अगर आप कर सकें तो। किसी किन्नर को आपको हरे रंग का वस्त्र या हरे रंग का चूड़ी दान करें, इससे आपके जीवन की बहुत सारी बाधाएं समाप्त हो जाएगी और बहुत सारी दिक्कतें आपका समाप्त हो जाएगा। और दोस्तों घर में अगर कलेश बना हुआ रहता है, घर में आपसी मतभेद होते रहता है, घर में झगड़ा होते रहता है, घर में शांति नहीं है, कोई ना कोई बीमार पड़ते रहता है, एक बीमारी खत्म हो रहा है, दूसरा बीमारी घर में आ जा रहा है, ऐसा समस्या है, तो उसके लिए आपको घर के आंगन में तुलसी का पौधा लगाना चाहिए। तुलसी का पौधा घर के आंगन में लगाएं, प्रतिदिन सुबह नहा धोकर के तुलसी का पौधा में जल अर्पित करें। ऐसा करेंगे तो घर की सारी समस्याएं समाप्त हो जाएगी, नकारात्मक प्रभाव घर से दूर हो जाएगा। और घर में जो बाधाएं विघ्न आती रहती है, घर में कोई ना कोई बीमार पड़ते रहता है, सारा समस्या समाप्त हो जाएगा और घर में शांति बना हुआ रहेगा। दोस्तों इसके बाद भी आपके जीवन में कोई समस्या रह गया हो तो आप हमें कमेंट करके बेझिझक पूछ सकते हैं, आपके सारी समस्याओं का समाधान का उपाय मैं अवश्य बताऊंगा। और दोस्तों अगर आपका कोई पर्सनली सवाल हो जो पब्लिकली यहाँ कमेंट में नहीं लिखना चाहें तो मेरा फेसबुक पेज है राशिफल सूचना का नाम पर, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर दे दूंगा, वहाँ से मुझे फॉलो करके आप मैसेज कर सकते हैं। वहाँ पर भी आपके सारी समस्याओं का समाधान का उपाय मैं अवश्य बताऊंगा, सबको बताते रहता हूँ। और दोस्तों अगर आप ईश्वर को मानते हैं तो एक बार कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखें। और अगर आपको इस वीडियो की जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि ऐसे ही जानकारी वाले वीडियो आपको रोजाना देखने को मिले। चलिए दोस्तों मिलता हूँ फिर किसी नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।